प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम टॉप पे 50 महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन जो है ये हिंदी के हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। तो इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होता है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दांद, सत प्लस चित प्लस दांद। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सत प्लस चित प्लस आनंद जो है ना, ये आपका सच्चिदानंद का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में जी हाँ उच्चारण होता है। डाकघर, डाकघर, डकघर या फिर ढकघर। डाकघर का जो है साथियों ये उच्चारण होता है डाकघर। जी हाँ डाग ना, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण तत्पुरुष है। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर तो साथियों दूसरा पद क्या होता है, अपना प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शताब्दी शब्द में समास कौन सा है। शताब्दी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। कौन सा है साथियों, द्विगु समास है बिल्कुल। तो द्विगु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छात्रधारी। अव्ययभाव समास का जो उदाहरण है साथियों यह आपका क्या हो जाएगा, 54 नंबर के अंदर जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भरपेट। बिल्कुल भरपेट होता है, तो भरपेट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। सवर्ण घट का विग्रह होता है। सवर्ण में घट, घट में सवर्ण, सवर्ण का घट, घट के लिए सवर्ण। स्वर्ण घट का जो विग्रह होता है साथियों यह आपका क्या होता है, बिल्कुल 55 नंबर के अंदर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर 3 को सही, स्वर्ण का घट। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है। यज्ञशाला, सौधर्म, जलोस्मा, पंकज। समास और संधि की बात करें यह आपकी साथियों जलोस्मा के अंदर देखने को मिल रही है। तो जलोस्मा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है। सुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा, पर्यावरण। क्वेश्चन आएगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। बिल्कुल एक से ज्यादा उपसर्गों से बना जो शब्द है यह आपका कौन सा है, पर्यावरण है। कौन सा है साथियों, पर्यावरण है। तो पर्यावरण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है। प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। अप्रत्याशित जो शब्द है साथियों इसके अंदर जो मूल शब्द है यह आपका क्या हो जाएगा। तो 58 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है साथियों यह आपका देखने को मिल जाएगा आशा होता है। तो आशा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। हमशक्ल, सरताज, 49, लापता। कौन सा है साथियों, तो बिल्कुल 59 नंबर के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा सरताज है। तो सरताज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। हम बात करें साथियों अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना, यह साथियों अपने अनुगमन में नहीं हुआ, तो अनुगमन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पीकदान, जीवनदान, धनदान। प्रत्यय की बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा पीकदान। जो है ना पीकदान, ये अपना प्रत्यय से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों? नहीं पूछा जा रहा है। नवल, मर्दुल, बहुल, निगल। प्रत्यय से नहीं बना पूछ रहा है ना, तो साथियों निगल है ना, निगल ये अपना प्रत्यय से नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में यह प्रत्यय है? जी हां, जो ये प्रत्यय ये साथियों कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है बताइए जरा। गंतव्य में, वेधव्य में, ज्ञातव्य में, दृष्टव्य में। कहां पर हुआ है साथियों? वेधव्य में हुआ है, तो वेधव्य ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय है? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल, बहाल। प्रत्यय की बात करें साथियों तो ननिहाल के अंदर अपना प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ननिहाल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीदार शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। दीदार शब्द की बात करें साथियों तो दीदार जो शब्द है यह आपका फारसी भाषा का है, तो फारसी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू। कौन सा साथियों? रुक्ष है ना, रुक्ष यह अपना तत्सम शब्द है, तो तत्सम ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंदा। कौन सा है साथियों? तो 67 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है यह आपका हो जाएगा कंदा है, तो कंदा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होने वाला है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य और नाच, श्रृंगार और सिंगार, चक्षु का आंख, दही का दही। जी हाँ, तद्भव पहला शब्द तो अपना तद्भव है और उसका हम बात करें पहला शब्द तो तत्सम है और दूसरा आपका तद्भव होना चाहिए, तो यह विकल्प तो साथियों अशुद्ध की बात करें तो चक्षु का आंख नहीं होता, ये आपका अशुद्ध है। बाकी नृत्य का नाच होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, दधी का दही होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? वात्स, पछतावा, नारियल, रेवड़। अरे लाडलो रेवड़ है ना, रेवड़ यह अपना साथियों क्या है? देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, झोपड़ी, खोपड़ी, खिड़की, खींचड़ी, बिल्कुल ये सभी के लोटा, ये सभी के सभी साथियों क्या हैं? अपने देशज शब्द हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकर दो भाषाओं से निर्मित है, शब्द इसमें नहीं है साथियों, बिल्कुल बताओ। टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। तो सही आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट रहेगा साथियों। मिठास शब्द है जाति आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, मिठास, अरे मिठास तो भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल ये मेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा महत्तम शब्द क्या है साथियों, बताओ जरा। महात्म्य शब्द की बात करें साथियों तो यह आपका जो है 72 नंबर के अंदर राइट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता, बेल और राधेश्याम, राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, आम, साधना और ऊंचाई, गाय, मूर्खता और चालाकी। जी हाँ, राधेश्याम, पन्नालाल और अपने हिमालय जो है ये तीनों के तीनों साथियों क्या है, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? धैर्य, चतुराई और प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, खुलापन, फुहड़ता और सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। बिल्कुल साथियों, धैर्य, चतुराई और अपने प्रेम ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल साथियों, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी चुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए साथियों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये अपने मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। मात्र 99 रुपए में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। मतलब कि साथियों ये जो शब्द ना ये क्या है बताओ? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहां पर बात करें साथियों, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें यहां पर जो राइट आंसर ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां पर साथियों कोई आ रखा है। बिल्कुल ये कोई है ना, कोई, यह अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित नहीं है, कोई छिपा हुआ है। हमें पता होता, मैं आपको कहूं कि यहां पर रमेश छुपा हुआ है तो हमें पता है साथियों कि रमेश छिपा हुआ, तो ये अनिश्चित थोड़ी अनिश्चित है, तो यहां पर अनिश्चित आएगा क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से आपको करना है। तो बताओ इनमें से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहां पर उन्हें आएगा साथियों, तो उन्हें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? हम, तुम, ये, वे, में, आम, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, किसी। हम बात करें सभी सर्वनाम पुरुषवाची, तो आपका राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा हम, तुम, ये, वे और मैं, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहेगा। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। जी हां, कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा शिष्टता है, तो शिष्टता ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए,
इसमें रेखांकित शब्द है गरीबो है ना, गरीबो। इसमें बताइए कौन सी आपका हम बात करें, बिल्कुल इसमें क्या है साथियों, आस्था सूचक विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है, क्या है बताओ गरीबों में? आस्था, बिल्कुल अवस्था सूचक विशेषण है, अवस्था सूचक विशेषण ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा से निर्मित जो विशेषण है ये अपना प्यारा है, प्यारा। तो प्यारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विक्रमक क्रिया में, जी हाँ, रिक्त स्थान भरिए। द्विक्रमक क्रिया के अंदर क्या आएगा साथियों? प्रथम क्रम अप्रणयवाचक होता है और द्वितीय परिणामवाचक होता है। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये नहीं है साथियों, क्या होगा फिर? प्रथम क्रम परिणामवाचक होता है और द्वितीय क्रम अपरिणामवाचक होता है। बिल्कुल, द्विक्रमक क्रिया में यही आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का, जी हाँ, उदाहरण कौन सा है बताइए जरा। जी हाँ, भूतकाल नहीं है साथियों, हेतु हेतु मद का उदाहरण पूछ रहा हूं यहाँ पर। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद जो आपका है ना, ये उदाहरण कौन सा है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुई है बताइए जरा। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो साथियों, सतीश ने केले खरीदे, यह आपका क्या है? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है यहां पर जो कल ना, कल, इसमें बताइए संज्ञा, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, कर्म। कल जो है यह आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है साथियों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये और है ना, ये क्या है बताओ? विकल्प सूचक है, परिणाम दर्शक है, संयोजक है या कर्ण बोधक है? राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसके अंदर और जो है यह अपना संयोजक है साथियों, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यह संयोजक का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तिरस्कार सूचक अवयव है आ है, हरे, छी है, उफ। क्या है साथियों? छी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, तय प्लस भी, तय प्लस ही, तय प्लस ई, तय प्लस ई। जी हाँ, बिल्कुल, तो राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा तब प्लस ही आपकी है ना, इससे रचना हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना, शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, मैं कल जयपुर आया था। निपात का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों कि मैं कल जयपुर गया था, इसमें नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास आपको हमेशा सुबह साथियों 8 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है साथियों। यहां पर हम बात करें अचल, गिरी, नग और बुदर, यहां पर ही साथियों आपके जो सभी पर्यायवाची हैं ये आपके एक ही विकल्प में सेम नहीं है, तो ये आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है हो जाएगा। बाकी सभी में सही दे रखे हैं साथियों। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य, असंज। नौकर का पर्याय तो साथियों क्या होता है, भृत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्याय होता है अहि, कुरंग, है, शार्दुल। क्या होता है साथियों, शार्दुल होता है, तो शार्दुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाय का पर्याय इनमें से नहीं है धेनु, गो, सुरभि, मंदार। गाय का पर्याय जो है साथियों यह आपका किस में नहीं है, 94 के अंदर साथियों राइट आंसर हो जाएगा मंदार में नहीं है, तो मंदार ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। सृष्टि का विलोम है विनाश, विध्वंस, प्रलय, सर्जन। सृष्टि का विलोम क्या होता है साथियों, प्रलय होता है, तो प्रलय ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजा का विलोम इनमें से नहीं है प्रजा, रानी, सेनापति, रंक। क्या नहीं है साथियों, सेनापति नहीं है। राजा का विलोम साथियों रानी भी होता है, प्रजा भी होता है, रंक भी होता है, परंतु सेनापति नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम और सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। शांति और चावल, शांति और मोक्ष, चावल और शांति, सम्मान और मोक्ष। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें आपका इस सम का अर्थ होता है सम्मान और इस सम का अर्थ होता है मोक्ष से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सम्मान और मोक्ष से करेक्ट रहेगा। कोड़ी का अर्थ है, कोड़ी का अर्थ होता है 20 की संख्या। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इति इति युग्म का सही अर्थ होता है, जी हां साथियों, इस इति का अर्थ होता है समाप्त और इस इति का अर्थ होता है विघ्न, तो समाप्त और विघ्न ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है आ चुका है, तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा साथियों, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि कूच और कूच युग्म का सही अर्थ होता है उरोज और सेना, सेना और स्तन, उरोज और प्रस्थान, स्तन और कली। क्या होता है साथियों, इस कूच का अर्थ होता है उरोज और इस कूच का अर्थ होता है प्रस्थान है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा बिल्कुल। और आपके लिए साथियों एक क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं, इसका राइट आंसर जो है ये कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।